प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। प्यारे बच्चों, देखिए यूपी बोर्ड द्वारा 2023 में क्लास 10th स्तर पर साइंस का पेपर बच्चों ये आया हुआ था। इसका संकेतांक देखिए 824 ईपी है। इस पेपर का बच्चों हम सॉल्यूशन करा रहे हैं। साथ ही साथ जो आपके 24 में अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम या आपके जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, उसमें आपका इनका बेनिफिट बहुत मिलेगा। ये क्वेश्चन जो इसमें पेपर में आए हुए हैं बड़े ही अच्छे क्वेश्चन हैं और ये विगत वर्षों से बोर्ड एग्ज़ाम में कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों हमने उसको सॉल्व करते हैं। देखिए पेपर कोड दिया है 824 ईपी 2023 विज्ञान केवल प्रश्न पत्र। बच्चों आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आया हुआ है, एक लेंस की क्षमता माइनस का 2.5 डायोप्टर है। बच्चों लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। ये दिया गया। लेंस की फोकस दूरी बच्चों पूछी गई है। तो प्यारे बच्चों लेंस की फोकस दूरी और क्षमता में संबंध क्या होता है। तो प्यारे बच्चों होता है P = 1/f अगर मीटर में दिया गया है आपको फोकस दूरी, और P = 100/f अगर आपको सेंटीमीटर में दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना, दो प्रकार के लेंस होते हैं, एक उत्तल एक अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस में बच्चों देखिए क्षमता जो होती है वो कैसी होती है, धनात्मक होती है, और जो अवतल लेंस बच्चों होता है उसकी होती है ऋणात्मक। तो पहले तो उत्तर वाले जो विकल्प है ये कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, ये कट हो जाएंगे। फिर लेंस की फोकस दूरी प्रकृति पूछेगी बच्चों, तो ध्यान दीजिए बच्चों, सूत्र क्या होगा, P = 100/f, ठीक है ना। तो हमसे पूछा गया f, तो f = 100/p हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको कट करेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, ये देखिए 40 टाइम्स कट होगा। तो इसका जो विकल्प आ जाएगा बच्चों 40 सेंटीमीटर का अवतल लेंस होगा। अवतल लेंस क्यों होगा, क्योंकि इसकी क्षमता जो है निगेटिव होगा। उत्तल लेंस क्षमता कैसी बच्चों होती है, धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की कैसी होती है, निगेटिव। इसका विकल्प बच्चों आपका पहला ए नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, यदि वैद्युत शक्ति P है, प्रतिरोध R में, तो विद्युत धारा व्यक्त होती है। तो बच्चों इसका फॉर्मूला पूछा गया है, शक्ति सामर्थ्य के पार्ट से बच्चों पूछा गया है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए फॉर्मूला होता है P = I² × R। P = क्या होता है बच्चों, I² × R होता है। तो ये फार्मूले से हम लोग उसको कैसे निकालेंगे समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, जैसे आपका होता है P = I² होता है। तो आपसे I पूछा गया तो कितना हो जाएगा, देखिए ये आ जाएगा इस साइड में, तो P/R = क्या हो जाएगा, I। तो P/R बच्चों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P/R हो जाएगा। तो देखिए इसमें कौन सा विकल्प सही है, P/R, यानी कि विकल्प नंबर आपका ये D सही है। ठीक है बच्चों, प्रकाश की चाल माध्यम 1 माध्यम 2 में क्रमशः V1 तथा V2। बात समझने की कोशिश करिए बच्चों ध्यान से। प्रकाश की चाल जो माध्यम 1 और माध्यम 2 में क्रमशः V1 V2, यानी माध्यम 1 में चाल आपकी V1 है, माध्यम 2 में V2 है। तो बच्चों माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष पूछा गया है। बच्चों ध्यान देखिए, यहाँ पर माध्यम 1 का जो अपवर्तनांक है 2 के सापेक्ष पूछा गया है, यानी आपसे 1 और 2 पूछा गया है। तो बच्चों क्या करते हैं यहाँ पर देखिए, ऐसे 1 का 2 के सापेक्ष पूछा गया तो बच्चों जो लास्ट में है उसको ऊपर रखेंगे, यानी इसमें चाल पहले होगी, यानी V2, और बाद में इसमें चाल यानी V1। तो विकल्प बच्चों V2/V1 ही सही होगा। इसमें कौन सा, V2/V1 का विकल्प सही हो जाएगा। तो विकल्प नंबर इसका बच्चों कौन सा, B सही हो जाएगा। कौन सा, V2/V1। कौन सा कथन बच्चों देखिए इसमें असत्य पूछा गया है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रकट होती है, बिल्कुल सही। चुंबकीय जो बल रेखाएं होती है चुंबक के उत्तर ध्रुव से निकलती हैं और एक वक्र बनाती हुई दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है, बिल्कुल सही है। पूछा गया कौन सा, असत्य बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर की जाती हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती बच्चों, ये आपका देखिए असत्य है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि वहाँ पर 2 स्पर्श रेखाएं होंगी जो कि संभव नहीं है बच्चों। ये आपका सही हो जाएगा, C नंबर इसका। किस दर्पण का दृश्य अधिकतम होता है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण का जो दृश्य होता है वो अधिकतम होता है। इसलिए हम लोग जो बच्चों साइड मिरर के रूप में वाहनों में पीछे की दृश्य को देखने के लिए हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसीलिए करते हैं क्योंकि इसका जो दृश्य होता है, जो विजन साइड होता है बच्चों, वो मैक्सिमम होता है। ठीक है बच्चों, इसका विकल्प कौन सा, पहला सही हो जाएगा। R व 2R ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R1 आता है, समांतर क्रम में R2 आता है। तो बच्चों R1 R2 का आपसे रेशियो पूछा गया। तो बच्चों R और 2R के ओम के हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए आप कैसे करेंगे, देखिए पहले आप लगा देंगे R1 बराबर क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में बच्चों जोड़ देंगे R + 2R, यानी कितना बच्चों हो गया, देखिए 3R ओम हो गया। फिर पूछा गया समांतर क्रम में बच्चों आपको R2 दिया गया, तो कैसे बनाएंगे, 1/R 1/R2 = 1/R + 1/2R। तो बच्चों कितना हो जाएगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 2R आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2R आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 + 1 यानी कितना, 3/2R। ये बच्चों 1/R2 आ रहा है। तो यहाँ से बच्चों R2 कितना हो जाएगा, देखिए 2R/3। अब बच्चों इसका रेशियो पूछा गया, तो R1/R2 अब कर दीजिए। R1 कितना बच्चों आपके पास में 3R है, और अपॉन में क्या करेंगे R2 यानी कितना 2R/3। सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको कितना हो जाएगा 3R × 3 अपॉन में बच्चों कितना 2R। तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो 9/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा। तो इसका विकल्प बच्चों कौन सही हो जाएगा, 9/2, यानी कि B जो विकल्प आपका बच्चों इसमें सही हो जाएगा, B इसका विकल्प बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, जितने गुना हम फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो कुंडली के जो केंद्र पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा वो उतने टाइम्स हो जाएगा। यानी कि आपने n गुना बढ़ाया है
तो जो आपका चुंबकीय क्षेत्र वो भी बच्चों कितना हो जाएगा, n गुना बढ़ता है, यानी ए आपका विकल्प इसमें सही होगा। आगे बच्चों देखिए पूछा गया CH3 CH2OH का IUPAC नाम पूछा गया। तो बच्चों यहाँ पर देखिए पहचाने कि इसमें क्रियात्मक समूह क्या है। तो बच्चों यहाँ पर क्रियात्मक समूह OH लगा और OH होता है बच्चों एल्कोहल का। किसका होता है, एल्कोहल का होता है। तो बच्चों यहाँ से कार्बन की गणना करेंगे तो 1 2, तो मेथ एथ और एथ जोड़ आल यानी एथेनॉल। बच्चों क्या बनेगा, एथेनॉल। इसका विकल्प नंबर पहला बच्चों सही। इसको क्या बोलेंगे, एथेनॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको एथेनॉल बोलेंगे। C2H5OH इसका सूत्र है, इसको बोलते हैं एथिल एल्कोहल या बच्चों इसे बोलते हैं एथेनॉल। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं बच्चों हम लोग। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है। तो बच्चों दहन अभिक्रिया का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि वायु की उपस्थिति में किसी भी वस्तु का जलना दहन कहलाता है। वायु की उपस्थिति में, तो बच्चों ये दहन नहीं है, ये Cl2 की उपस्थिति में, ये देखिए बच्चों O2 की उपस्थिति में मेथेन को हम जलाएंगे तो क्या बनेगा, CO2 + 2H2O + ऊष्मा एवं प्रकाश। तो बच्चों ये जो C नंबर विकल्प है ये आपका सही हो जाएगा। ये बच्चों किसका है, दहन का है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए आवर्त सारणी क्वेश्चन बच्चों में पूछा गया एक समूह में, एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है। क्यों बढ़ता है, रीजन क्या है बच्चों, समूह में नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है। बिल्कुल सही बच्चों। जैसे पहले लिथियम है बच्चों, ये हाइड्रोजन है आपका, फिर आप देखिए नीचे आएंगे तो लिथियम है। इस प्रकार से बढ़ेंगे तो बच्चों उनका जो परमाणु का जो क्रमांक बढ़ रहा है, परमाणु का क्रमांक बढ़ेगा बच्चों तो उनकी कक्षाएं बढ़ जाएंगी, उनका एक नया कोष जुड़ जाएगा। तो पहला आपका सही हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का बच्चों पूछा गया फॉर्मूला क्या है। तो बच्चों ध्यान दीजिए CaSO4 × 2H2 ये बच्चों जिप्सम का है। किसका है, जिप्सम का है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछा गया तो बच्चों CaSO4 × ½ यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट बोलते हैं बच्चों। तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला। और ये बच्चों किसका है, ये जिप्सम का B नंबर। T नंबर बच्चों इसका है। आगे बच्चों पूछा गया शुद्ध जल का pH मान क्या होता है। तो बच्चों pH मान की परिभाषा भी आपसे पूछी जाती है। pH मान के बारे में हमेशा क्वेश्चन आता है। तो बच्चों ये पावर ऑफ हाइड्रोजन को बताता है। इसका देखो बच्चों जो सूत्र है वो क्या होता है, मैं आपको बता दूँ थोड़ा pH मान के बारे में। देखिए बच्चों ये होता है, जैसे pH आपको निकालना तो pH क्या होता है देखिए, तो कहते हैं कि हाइड्रोजन आयनों के, ये आपका हाइड्रोजन आयन है बच्चों, हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में ऋणात्मक लघुगणक को pH कहते हैं। क्या कहते हैं, pH कहते हैं बच्चों। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 10 की पावर में -pH = H+। तो बच्चों ये फॉर्मूला होता है। तो हाइड्रोजन अणु के मोल प्रति लीटर के ऋणात्मक लघुगणक को हम लोग pH कहते हैं बच्चों। तो पूछा गया इसमें pH मान के बारे में थोड़ा सा। तो pH मान शुद्ध जल, तो बच्चों देखो जो pH मान अगर स्केल जो होती है वो 0 से लेकर 14 तक होती है। अगर pH मान बच्चों 7 से अधिक होता है तो विलयन आपका क्षारीय होता है, 7 से कम होता है तो विलयन आपका अम्लीय होता है, और 7 होता है तो बच्चों आपका उदासीन होता है। तो शुद्ध जल बच्चों कितना होता है, 7 होता है। ये जो प्योर वाटर होता है बच्चों उदासीन होता है। इसका विकल्प नंबर बच्चों B सही हो जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों एल्डिहाइड में पूछा गया प्रकारात्मक समूह या क्रियात्मक समूह बच्चों क्या। तो देखो बच्चों ये आपका एल्कोहल का है। किसका है, एल्कोहल का है। ये देखिए बच्चों CHO ये आपका एल्डिहाइड का, किसका है, एल्डिहाइड का है। ये देखिए CO ये आपका कीटोन का है, R सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड R कीटोन का है। ये देखिए बच्चों COOH आपके किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है। किसका है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का बच्चों। ठीक है बच्चों, आप पढ़ते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन को देखिए। निम्न में से कौन उत्पादक है। बच्चों उत्पादक वो हैं जो हमको कुछ देते हैं जिससे अन्य जीवों का पोषण होता है। तो बच्चों उत्पादक हमें यहाँ पर कौन से, हरे प्लांट्स होते हैं वो ये उत्पादक। ये सब क्या उपभोक्ता है, चिड़िया जानवर ये सब बच्चों क्या उपभोक्ता है। मटर के लंबे पौधे और बौने पौधे के मध्य क्रॉस कराने में प्रथम संत पीढ़ी मिलेंगे। बच्चों देखिए ध्यान दीजिए, मेंडल का बड़ा ही प्यारा ही पूछा गया है, मटर के लंबे पौधे और बौने पौधों के मध्य में क्रॉस कराना। देखिए बच्चों कैसे क्रॉस कराया जाएगा। ये बच्चे देखिए लंबे पौधे हैं आपके पास में, कैपिटल टी, इसको लंबा बोलते हैं शुद्ध। ये बच्चों आपका क्या है, बौना है। तो बच्चों इसका देखिए पहले कोश का विभाजन करेंगे तो कोश का विभाजन होगा समसूत्री। तो इसमें ये आ जाए कैपिटल टी, ये कैपिटल टी। ये बच्चों क्या बनाएगा, स्मॉल टी और ये स्मॉल टी। इस प्रकार से बच्चों बन जाएगा ये। इसका बच्चों कराएंगे क्रॉस। क्या कराएंगे क्रॉस, तो बच्चों देखिए ये ऐसे मिलेगा, इससे आकर के क्या बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन हमेशा लक्षण वही गिना जाएगा जो सबसे आगे लिखा होगा, जो कैपिटल लेटर में होगा। तो बच्चों क्या है, लंबा, तो शुद्ध लंबा बना। फिर इसका देखिए बच्चों हम लोग ऐसे कराने के बाद में इसका बच्चों हम इससे करा दें, देखिए तब भी क्या है, कैपिटल टी हमेशा प्रोबेबिलिटी में आगे रहेगा। तो यहाँ भी शुद्ध लंबा बनेगा। यहाँ कराएंगे बच्चों तब भी क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। और यहाँ कराएंगे तब बच्चों क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी शुद्ध लंबे बन रहे हैं। क्या बने, शुद्ध लंबे। क्योंकि बौना लक्षण जो होगा वो बौनेपन का वो इसमें गौण होगा, वो छुपा रहेगा। तो क्या बनेगा, शुद्ध लंबा। प्रथम जो अगर F1 है फर्स्ट जनरेशन बच्चों क्या बनेगा, शुद्ध लंबा बनेगा। क्या बनेगा, शुद्ध लंबा इसको बोला जाएगा। तो बच्चों क्या बनेंगे, देखो सभी लंबे पौधे बोलेंगे। वैसे इसको बोलेंगे तो संकर लंबा, लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, सभी लंबे पौधे बच्चों। इसका विकल्प नंबर आपका A सही हो जाएगा 15 नंबर का। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। ये देखिए बच्चों निम्न में से कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है बच्चों आप ध्यान दीजिए वो कैसी होती है। देखिए इसमें क्या बोलते हैं, देखिए CO2 ले लेते हैं वायुमंडल से पौधे और जल ले लेते हैं बच्चों, और इसके बाद में सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, C6H12O6 को बोलते हैं ग्लूकोज, प्लस बनाते हैं बच्चों ऑक्सीजन,
और प्लस बनाएंगे बच्चों क्या, पानी। तो ये आपका अनबैलेंस है, यहाँ पर अगर 6 लगा दें, यहाँ पर 12 लगा दें, यहाँ 6 लगा दें बच्चों बैलेंस। तो बच्चों ये क्या लेते हैं, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जल को लेकर के बनाते हैं। तो क्या जरूर पूछा गया है, इसका प्रक्रिया में क्या प्रयोग किया जाता है, तो बच्चों आप क्या रहेगा इसमें CO2 और जल, यानी विकल्प नंबर आपका सी सही हो जाएगा। एक सामान्य एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया, तो बच्चों नर पुष्प में देखिए बाह्यदल समय होता है, पंखुड़ी होता है, पुंकेसर होता है बच्चों। वर्तिकाग्र और वर्तिका ये बच्चों पाया था मादा पुष्प में, तो नर पुष्प में क्या नहीं पाया था, तो बच्चों वर्तिकाग्र आपका नहीं पाया जाता है। इंसुलिन का बच्चों स्राव होता है, तो बच्चों इंसुलिन स्राव होता है आग्नेय से पेनक्रिया जिसको बोलते हैं, और ये बच्चों आपकी मिश्रित ग्रंथि होती है। इसमें 2 कोशिका पाई थी, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका। अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकोज का संचय होता है, बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन नाम के हार्मोन का बच्चों स्राव होता है। तो इसका विकल्प बच्चों क्या हो जाएगा, आग्नेय से पेनक्रियाज हो जाएगा। फिर पूछा गया जैव विकासवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया, तो बच्चों जैव विकास का जो सिद्धांत है वो बच्चों किसने दिया, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये चार्ल्स डार्विन का बच्चों किसका है, चार्ल्स डार्विन ने दिया है। जीवाश्म ईंधन जलने पर क्या देगा बच्चों, तो CO2 भी देगा, NO2 भी देगा, ये सारे आपके ऑक्साइड बनेंगे बच्चों। इसका विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों, सभी हो जाएगा। तो आइए बच्चों MCQs थे वो आपको इसमें समझ में आ गए होंगे।